इस चैनल पर जो भी घटना हम आपको सुनाते हैं उसका उद्देश्य होता है आपको सावधान करना, सतर्क करना, समाज की सच्चाइयों से अवगत कराने के बाद हम उससे क्या सीख तक सकते हैं ये बताना। कई बार ऐसी भी कहानी आती हैं जिनको शायद हम ना सुनाना चाहें, ना बताना चाहें, लेकिन काम बीच में आ जाता है कि अगर वो समाज में हुआ है, समाज की सच्चाई है तो हमें बतानी होगी। लेकिन कई बार ऐसी कहानी आती हैं जिन्हें हम बताते हैं, बतानी पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो कहानी दिमाग में चलती है और चलता है एक सवाल कि इसे किस तरीके से बयान किया जाए, क्योंकि कहानी इतनी अजीब, इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक होती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। आज की कहानी में एक लड़का है, उसकी एक दोस्त है, एक लड़की, जिसको वो अपनी प्रेमिका बताता है। वो अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। मिलने जब वो जाता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में थे, तो आपस में संबंध बनाते हैं। 2 घंटे बाद लगभग लड़का वहाँ से वापस आ जाता है, और जब 2 घंटे बाद उसकी छोटी बहन वहाँ पहुँचती है, क्योंकि घर पर सब थे नहीं, तो वो देखती है कि खून की छींटें बिस्तर पर, चादर पर, फर्श पर, और पूरे घर में खून ही खून था, और वो लड़की निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। जब इस लड़की की गिरफ्तारी हुई तो इसने बताया कि आखिर इसने क्या किया था जो उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत हुई। कई बार ऐसी कहानियों को बताते में वाकई खुद का दिल भी दहल जाता है। आज की कहानी इस लड़के की है, आज की कहानी इस लड़की की है, और ये बताने की है कि उस लड़के ने आखिर क्या किया था। दरअसल आज की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उन्नाव से होती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। ये शिक्षा मित्र है, इनकी पत्नी के साथ रहता है। बड़ी बेटी की उम्र 19 वर्ष है, बीएससी की छात्र है, 19-20 वर्ष के आसपास उम्र है, और इसके अलावा वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है, अभी अभी कोचिंग ज्वाइन की है। एक छोटी बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है, एक बेटा भी है। गुरुवार 10 नवंबर 2022 की तारीख थी। दरअसल इस दिन माता पिता हर रोज की तरह अपनी नौकरी पर गए थे, छोटे बच्चे हर रोज की तरह अपने स्कूल थे। ये जो बड़ी बेटी थी ये भी अपने कॉलेज जाया करती थी, लेकिन आज इसका कॉलेज जाने का मन नहीं था तो ये अपने घर रुकी। अक्सर ऐसा हो जाता है, कई बार हमारा कॉलेज, स्कूल या जहां हम रोज जाते हैं वहां हम नहीं जाते हैं, ये नहीं जाती है। इसके बाद लगभग 2-2:30 के आसपास का वक्त था, 3 बजने वाले थे, जब अक्सर स्कूलों की छुट्टी होती है। नवंबर के महीने में थोड़ा लेट होती है, आधा घंटा, बच्चे घर आते हैं। तो ये जो छोटी बेटी थी ये घर आती है। घर पर आकर देखती है कि लगभग इसकी छुट्टी हुई थी, 3 बजे का वक्त था, और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब इसे पता था कि बड़ी बहन जो है वो घर में है। ये बिना कुछ सोचे समझे अपने घर में घुसती है, और जब घर में घुसती है तो जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल एक निर्वस्त्र शव बरामदे में पड़ा हुआ था, आसपास खून था। किचन हो, दूसरा कमरा हो, खाट हो, चादर हो, बिस्तर हो, सब पर खून ही खून था। ये लड़की ये सब देखकर चीखती है, चिल्लाती है। छोटी बेटी थी इस घर की। इसके बाद एक किचन की ओर बढ़ती है, देखती है वहाँ भी खून है, फर्श पर भी खून है। बाथरूम की ओर बढ़ती है तो वहाँ पर निर्वस्त्र शव, दरअसल जो पड़ा हुआ था इसके कपड़े पड़े थे। ये जो निर्वस्त्र शव यहाँ पर पड़ा हुआ था ये इसी की बड़ी बहन का था। इसकी बड़ी बहन जो 19-20 साल की थी, जो बीएससी की छात्र थी, उसका था। ये तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन करती है, इस बारे में जानकारी देती है। माता पिता के भी होश उड़ जाते हैं, वो भागे दौड़े अपने घर आते हैं। अब तक क्योंकि सबको पता चल चुका था, आसपास के ग्रामीण भी इस घर में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अब तक इस बच्ची ने कपड़ा लाकर अपनी बहन के बदन पर ढक दिया था। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि वाकई जो लोग वहां मौजूद थे उनमें भारी गुस्सा था। उनके गुस्से को पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि दिन दहाड़े एक गांव में एक बच्ची के साथ जो हुआ था वो वाकई दिल दहलाने वाला था। सबसे पहले इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। कब्जे में लेने के बाद उधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो 3 डॉक्टर्स का पैनल इसका पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ वक्त में आ जाती है। पता चलता है कि नाजुक अंग में गहरी चोट है, 2.5 सेंटीमीटर का घाव है, और बच्चादानी तक फट चुकी है, और खून बहने से, अधिक खून बहने से और सदमा लगने से इस बच्ची की मौत हुई है।
अब क्योंकि ये कांड जो हुआ था, इस बच्ची के साथ हुआ था, घर में घुसकर हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, इसलिए वाकई लोगों में बहुत गुस्सा था। उधर इस लड़की का शव भी अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। बहुत भारी पुलिस बल के बीच अंतिम संस्कार हुआ। अब पुलिस पर दबाव था इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने का। पुलिस ने सबसे पहले पास के ही एक जो पड़ोसी था, जिस पर शक जताया गया था, मुकदमा दर्ज कर चुकी थी पुलिस, उसको उठाया, उससे पूछताछ की। उससे पूछताछ की गई और वो बार बार बस यही कहता रहा कि साहब मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बेगुनाह हूं। उधर पुलिस को भी कोई अहम सबूत नहीं मिल रहा था कि इस पड़ोसी ने ऐसा किया है, और उधर ग्रामीणों का, और क्योंकि घटना ऐसी थी कि दबाव पुलिस पर बहुत ज़्यादा था। अब पुलिस ने इस लड़की के मोबाइल और टैबलेट कब्जे में ले रखे थे। इनसे शायद कुछ जानकारी मिल जाए तकनीकी पहलुओं से, लेकिन इनमें पासवर्ड था और 2 दिन लगे पुलिस को इस पासवर्ड को खोलने में। 2 दिन बाद पुलिस कामयाब हुई और पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस की जांच को एक नया एंगल दिया। दरअसल एक लड़के की चैट सामने आई। ये लड़का जिससे लड़की लगातार बात किया करती थी, ये क्षेत्र के ही शिवनगर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। इसको पुलिस ने यहाँ से हिरासत में लिया, इसको पकड़ा, और ये एमए का छात्र था, यूपीएससी की तैयारी ये भी कर रहा था। इसका नाम रामबरन गौतम था, उर्फ राज इसे कहते थे। 25 साल इसकी उम्र थी। ये लड़की इससे लगभग 4-5 साल छोटी थी। माकी के रावतपुर का ये निवासी था। इसको पुलिस ने हिरासत में लिया और इसके दोस्तों को भी उठाया, क्योंकि अक्सर ऐसी वारदातों में अगर सच पता करना है तो दोस्तों से बढ़िया कोई भी नहीं बता सकता है कि आखिर मामला हुआ क्या है। बहरहाल पुलिस ने इससे पूछा, इसको सारी चैट दिखाई, सारी चीज़। ये टूटा सख्ती से पूछताछ करने के बाद, और इसने बताया कि आखिर इसकी क्या कहानी है और इसने लड़की के साथ क्या किया। इसने बताया कि 2 साल पहले से ये बात शुरू हुई थी। 2 साल से ये इस लड़की को जानता था। सोशल मीडिया पर दरअसल ये एक दिन ऐसे ही अपना फ़ोन चला रहा था। एक लड़की से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद ये और ये लड़की आपस में बात करने लगे। बातचीत दिन और रात दोनों में होती, घंटों घंटों बातचीत होती, फ़ोन पर होती, टेक्स्ट में होती, अन्य तरीके से बातचीत होती। इसके बाद व्हाट्सएप चैटिंग होने लगी। दोनों रातों तक बात करते। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार के बाद एक प्रेम का रिश्ता दोनों में बना, और ये प्रेम संबंध इन दोनों के चलने लगे। इसके बाद क्योंकि अब प्रेम हो चुका था, दोनों बात कर चुके थे, तो अब मिलना जुलना हुआ। दोनों कई बार कई जगह, शायद कभी बाहर कभी अन्य जगह मिला करते, और कई बार ये मिलजुल कर सामान्य प्रेम प्रसंग की तरह ही कहानी चल रही थी। लेकिन इसी बीच तारीख आई 10 नवंबर 2022 की। 10 नवंबर 2022 की तारीख थी। लगभग 11 बज रहे थे। ये अपने हॉस्टल से निकला और इसके बाद इसने अपनी प्रेमिका से कहा, क्योंकि इसने कहा कि ये इसकी प्रेमिका है, इसने कहा कि वो क्या उसके घर आ जाए, क्योंकि उसे पता था कि प्रेमिका आज कॉलेज नहीं गई है, माता पिता जॉब करने गए होंगे और बच्ची, दोनों जो छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल होंगे। ये अपनी प्रेमिका से कहता है आने के लिए, लेकिन प्रेमिका मना कर देती है। ये बार बार कहता है, ये बार बार मना करती है, लेकिन कुछ वक्त बाद ये अपनी प्रेमिका को मना लेता है और ये उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जा रहा था, 11 बज रहे थे। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पड़ता है और ये 3 शक्ति की गोलियां लेता है वहां से, इसे अपनी प्रेमिका के पास जो जाना था। इसके बाद लगभग 11:40 का वक्त हो चुका था इसे पहुंचते पहुंचते, और ये यहाँ युवती के घर पहुंचता है। जब ये युवती के घर पहुंचता है तो दोनों आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, प्यार करते हैं, एक रिश्ता स्थापित होता है, जिस तरीके का एक लड़का लड़की, पति पत्नी या किसी भी एक जोड़े में होता है। लेकिन यहाँ पर ये रिश्ता बन रहा था, तभी इस लड़की के तेज़ी से खून बहने लगता है और ये खून रुक नहीं रहा था। ये लड़का क्योंकि शक्ति की दवा खाकर आया था, ये रुक नहीं रहा था, लड़की रोक रही थी, ये मान नहीं रहा था। हालांकि ये रुका नहीं, इसने जो ये कर रहा था वो जारी रखा और उधर लड़की के खून बहना शुरू हो गया। लगातार खून बहता रहा। कुछ देर बाद इन दोनों को होश आया कि खून बह रहा है। लड़का और लड़की दोनों घबरा गए। जब खून रुक नहीं रहा था, काफ़ी इन्होंने बहुत देर तक प्रयास किया कि किसी तरीके से खून रुक जाए, लेकिन खून नहीं रुका। तो लड़की ने एक झोला छाप डॉक्टर को फ़ोन किया, उससे भी बातचीत की खबरों के मुताबिक, लेकिन उसने भी कोई उपाय नहीं बता पाया। इसके बाद खून रुका ही नहीं, ये दोनों प्रयास करते रहे और खून जब ज़्यादा बहा तो वो लड़की बेहोश होने लगी। उधर
ये एक दृश्य आप सोच कर देखिए। इस लड़के ने जो बताया कि उधर खून बह रहा था, लड़की बेहोश होने वाली थी, बेहोश होते होते वो अपने प्रेमी का नाम ले रही थी, उसे बचाने की गुहार लगा रही थी, और प्रेमी डर घबरा कर दूर खड़ा हो चुका था और घर से बाहर निकल रहा था। वो आवाज देती रही, वो चिल्लाती रही, जितना भी जोर लगा सकती थी वो लगाती रही, लेकिन लगाते लगाते वो बेहोश हो गई। और जब वो बेहोश हुई तो लड़का भी डर गया और उसे लगा कि अब जो 1-1:30 बज चुका है और जो परिवार के आने का वक्त हो चुका है, तो वो 1 बजे करीबन वहां से भागा। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। पुलिस ने आगे जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये सिर्फ शक्ति की दवा नहीं खाई थी, ये नशीली गोलियां भी खाया करता था, और इसके अलावा ये अन्य लड़कियों से भी संपर्क में था। लेकिन सभी लड़कियां जिनसे ये संपर्क में था वो इससे कुछ साल छोटी थी, यानी कि ये लड़का जिनसे भी दोस्ती किया करता था सोशल मीडिया के जरिए, वो 3-4 साल छोटी लड़कियां थी, उनसे दोस्ती करता, उनसे बातचीत करता, शायद उनमें से ही एक लड़की थी। इसके अलावा पुलिस ने और भी कई पहलुओं से जांच पड़ताल शुरू की है ताकि ये पता चल सके कि क्या मामले में और भी परत खुलना भी बाकी है या नहीं है। लेकिन इसमें माता पिता का एक अहम बयान आया है। दरअसल इस लड़की के जो माता पिता है वो इस जांच से, इस पोस्टमार्टम से, अन्य चीज़ों से संतुष्ट नहीं है। माता पिता का कहना है कि कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बेटी के साथ रेप हुआ है, सामूहिक रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, बर्बरता की गई है। इस मामले में डॉक्टर्स से भी सलाह ली गई कि जिस तरीके से उस लड़की के शरीर में घाव देखे गए हैं, प्राइवेट पार्ट में घाव देखे गए हैं, तो आखिर मामला क्या हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि शक्तिवर्धक दवा खाने से चोट आ सकती है, लेकिन जिस तरीके की चीजें हुई हैं, रक्तचाप हुआ है, खून नहीं रुका है, ऐसा तो किसी रॉड या अन्य चीजों से ही होता है। बाकी ये केस एक्सेप्शनल भी हो सकता है, कुछ अलग केस भी हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसके अलावा और पहलुओं से जांच चल रही है। इस युवती के शवों के कुछ जो अंग हैं उन्हें संरक्षित कर जांच के लिए भेजा है, खून को भी जांच के लिए भेजा है, ताकि अगर ये मामला कुछ और निकलता है तो पुलिस उसका भी जल्द से जल्द खुलासा करे। अब तक इस मामले में इतना खुलासा हो पाया, और इस लड़के ने भी ये कबूला है कि वाकई इसने 3 गोलियां खाई थी और इस गोलियों को खाने के बाद ही इसने इस लड़की से दरअसल संबंध बनाए थे। इस घटना का उद्देश्य आपको विचलित, परेशान करना नहीं है। हालांकि कई बार हम सोचते हैं कि इस तरीके की घटनाओं को हम ना कवर करें, ना बनाएं, लेकिन जब इन घटनाओं के भीतर जाते हैं, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसमें एक ऐसा एंगल नजर आता है जो लगता है कि शायद ऐसा बहुत सारे रिश्तों में होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। यानी एक प्रेम प्रसंग, एक प्रेम कहानी, एक लड़का और लड़की के बीच सोशल मीडिया से मुलाकात होना, उसके बाद दोनों का मिलना जुलना या प्रेम का स्थापित होना, लेकिन उसी में कुछ चीज़ें इस तरीके की भी घट जाती हैं जो ये घटना हुई। तो बात यह है कि हमें खुद से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। सोशल मीडिया से हम किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, कौन व्यक्ति है, कौन नहीं है, किससे हमें किस तरीके के रिश्ते रखने हैं। क्योंकि जब ये एंगल समाज का इतना ज़रूरी है, आजकल सोशल मीडिया इतनी ज़रूरी हो गई है, हम नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बातचीत करते हैं, नए लोगों से के करीब भी हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों में कभी कभी इस तरीके की घटना भी हो जाती है। ये उद्देश्य है आपको इस पूरी कहानी के बताने का, विचलित, परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कई बार ऐसी घटनाओं को बताना।